Hello everyone, I'm Dr. Simi Choyal. Welcome to this channel. Today in this video we would be discussing about cost. कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके लिए इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है और इनपुट को खरीदने के लिए जो लागत लगती है उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अलग अलग तरह की जो कॉस्ट होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? अगर प्रोड्यूसर जो फैक्टर्स हैं, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हम लोग बात करें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है अगर वो मार्केट से नहीं खरीद के खुद प्रोवाइड करता है तो उस पे जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बाहर से मार्केट से लेबर हायर नहीं करके खुद की लेबर प्रोवाइड करता है या अपने फैमिली मेंबर की लेबर प्रोवाइड करता है तो उसकी जो एस्टिमेटेड खर्चा होगा, उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी उसे हम लोग कहेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। फिर दूसरी जो कॉस्ट होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हुई? वो इनपुट जो हम लोगों ने मार्केट से खरीदे हैं उस पे जो हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जैसे अगर हमने कहा कि हमने बाहर से लेबर हायर किया है तो उसको जो हम लोग वेजेस देंगे वो हमारी क्या हो गई? एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। अब हम लोग बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक कोई पर्सन है, वो उसके पास में उसका जो अभी सैलरी उसको मिलती है, लेट्स से 30,000 रुपीज वो मिलती है उसको सैलरी, और वो सोच रहा है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे, तो उसके लिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? ये 30,000 रुपीज उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कि वो बिजनेस से कम ये 30,000 रुपीज तो कमाए। अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो इन दोनों का सम होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर वही हम एक और नया एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से कि एक पर्सन है, उसकी सैलरी थी ₹40,000। इसके अलावा उसके पास में एक लैंड थी जो कि उसने रेंट पे दे रखी थी, तो उसने वो लैंड जो है वो उस टेनेंट से खाली करा दी। वो जो रेंट उसके पास आता था वो 60,000 रुपीज का रेंट आता था। ठीक है। इसके अलावा ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने 5 लाख रुपीस का बाहर से इनपुट लिया। तो बाहर से कितने का इनपुट लिया? 5 लाख रुपीस का। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? ये दोनों तो क्या हो गई? इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये तो उसकी खुद की सैलरी है, जो खुद की लेबर वो सैक्रिफाइस कर रहा है। ये उसका क्या हो गया? रेंट जो वो रिसीव करता था अब नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया? ये वो 1 लाख रुपया तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है, प्लस ये 5 लाख रुपए वो बाहर से जो फैक्टर्स परचेज कर रहा है, बाहर से जो इनपुट्स परचेज कर रहा है, उस पे जो खर्चा हुआ वो 5 लाख है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई? 5 लाख रुपीज प्लस 1 लाख, दैट मीन्स ₹6 लाख इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या सैक्रिफाइस कर रहा है? 1 लाख रुपीज की इम्प्लिसिट कॉस्ट और 5 लाख रुपीज की एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो वो ये बिजनेस में कम से कम वो एक्सपेक्ट करेगा कि वो 6 लाख रुपीज से तो कमाए, उससे ज्यादा ही कमाए, बिकॉज ये 6 लाख रुपीज तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, या फिर जो टोटल सेक्रीफाइस एक पर्सन कर रहा है वो उसकी पूरी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। लेट्स डिस्कस द शॉर्ट रन कॉस्ट।
So before discussing the short run cost, let's discuss what is short run. शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहां पे कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। ये टाइम पीरियड कम होने की वजह से जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए वो फिक्स्ड रहते हैं, और कुछ फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है, वो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो शॉर्ट रन जो कॉस्ट होती है, शॉर्ट रन कॉस्ट में हमारी एक कॉस्ट होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एक कॉस्ट होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारी आती है टोटल कॉस्ट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट में चाहे कितना भी चेंज हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा। अगर आउटपुट 0 भी है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, आउटपुट 50% पे प्रोड्यूस हो रहा है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, आउटपुट 100% पे भी प्रोड्यूस हो रहा है तो भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई जगह लीज पे ले रखी है तो उस पे जो रेंट है वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका कितना प्रोडक्शन हुआ, वो कॉस्ट तो आपको बेयर करनी पड़ेगी, चाहे प्रोडक्शन 0 है चाहे 100% लेवल पे प्रोडक्शन है। तो ऐसी कॉस्ट जो कि लेवल ऑफ आउटपुट के साथ में चेंज नहीं होती, उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, उस कॉस्ट को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहते हैं उसको, फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। फिर हम लोग बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट देखिए नाम ही बता रहा है, वेरी से निकला है वेरिएबल, जो कि चेंज होता रहता है। तो जब लेवल ऑफ आउटपुट के साथ जो कॉस्ट चेंज होती है उसे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अगर आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी, आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कैजुअल लेबर है, डेली लेबर है, तो जिस दिन काम नहीं है उस दिन उस लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस दिन ज्यादा काम है, ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो वेरिएबल कॉस्ट इस तरह से बढ़ती रहती है। ज्यादा लेवल ऑफ आउटपुट होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, अगर आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट 0 हो जाएगी। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। और टोटल कॉस्ट क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट plus total variable. Now let's discuss the total fixed cost with an example. Here you can see this table. Here we have seen the level of output when there is 0 output, then 1, 2, 3, 4, 5, 6. So irrespective of the level of output, चाहे output nil है तो भी fixed cost 10 रुपीज की है, चाहे अगर 1 का हो गया, 1 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है तो भी जो फिक्स्ड कॉस्ट है 10 रुपीज है, 2 का प्रोडक्शन हुआ है तो भी 10 रुपीज है, 3 का प्रोडक्शन हुआ है तो भी 10 रुपीज है, 6 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है तो भी वो 10 रुपीज ही है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वो सेम है, कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है। ये वाली जो कॉस्ट है इसको हम लोग ओवरहेड कॉस्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। इसका डायग्राम यहाँ पर देखिए, हमने इसी टेबल को यहाँ पे प्लॉट किया है। ये हमने एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया है, वाई एक्सिस शो कर रहा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप देखिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, सेम है। तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो ये क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इट रिमेन्स अनचेंज्ड, इट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। नाउ लेट्स डिस्कस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमने क्या कहा, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि लेवल ऑफ आउटपुट के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर लेवल ऑफ आउटपुट 0 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, 0 है। वेरिएबल आउटपुट टोटल आउटपुट इंक्रीज हुआ तो आउटपुट इंक्रीज होने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई। पहले वो 0 थी, 0 से क्या हो गई, 10 हो गई। आउटपुट एक और यूनिट से इंक्रीज हुआ तो आप यहाँ देख रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 18 हो गई। तो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती जा रही है,
इंक्रीज होती जाती है। देखिए जैसे 6th यूनिट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 38 हो गई। इसको हम लोग डायग्राम से भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो डायग्राम है वो क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्या शो कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और आउटपुट का। तो यहाँ पे देखिए अगर जीरो प्रोडक्शन है, नील प्रोडक्शन है, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, 0 है। फिर अगर 1 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, 10 की आ गई। अगर 2 हुआ है तो 18 हो गई, 3 हुआ है तो 24 हो गई। तो ये हमारा क्या है, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। सो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हम लोग बात करते हैं कैजुअल लेबर की, डेली लेबर की, रॉ मटेरियल एंड ऑल, ये सारी चीजें क्या होती है, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा होती है, वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होती है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो कि वेरी करता है, चेंज करता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। लेट्स डिस्कस टोटल कॉस्ट। लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जब हम लोग उनको ऐड कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट। यहाँ पे देखिए हम वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, पहले वाले जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिया था, ये 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे क्या है, ये हमारा आउटपुट है। फिक्स कॉस्ट जैसा हमने कहा, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट पहले वाले एग्जाम्पल में से लिया है, 0 10 18 24 28 32 एंड 38। तो टोटल कॉस्ट क्या है, इफ दिस इज column 1, this is column 2, this is column 3, so column 4 is 2 plus 3, that is 10 plus 0 is 10, 10 plus 10 is 20, 10 plus 18 is 28, 10 plus 24 is 34, then it is 38, this is 42 and this is 48. So इसको हम लोग देखिए डायग्रामेटिकली देखते हैं। यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट, एज आई सेड, इट विल रिमेन सेम, इट विल बी ₹10 ओनली। तो यहाँ पे हमारे को टोटल फिक्स कॉस्ट दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। वेरिएबल कॉस्ट ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है कि अगर आउटपुट 0 रहेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 रहेगी, और उसके बाद में आउटपुट के साथ में ये चेंज होता रहेगा। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अब क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट है तो इसलिए अगर आउटपुट 0 भी है तो भी टोटल कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होगी। अगर आउटपुट 0 है तो टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगी। तो यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है जब आउटपुट 0 है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट था 10। तो अगर आउटपुट 0 है तो फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए टोटल कॉस्ट और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये दोनों क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हमारे क्या थे, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। डिस्कस करेंगे एवरेज कॉस्ट। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट का जो हमारा फॉर्मूला है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, 10 डिवाइडेड बाय 0, ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है, 20 डिवाइडेड बाय आउटपुट इज 1, तो दैट इज योर एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 28 डिवाइडेड बाय 2, देन 34 डिवाइडेड बाय 3, then 38 divided by 4, then 42 divided by 5, then 48 divided by 6. ये आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज कॉस्ट इज व्हाट, एवरेज कॉस्ट इज total cost divided by output. After average cost, let's discuss the average fixed cost and average variable cost. So average cost is what, total cost divided by output. Average variable cost is what, total variable cost divided by output. And average fixed cost is total fixed cost divided by output. तो यहाँ पे देखिए average fixed cost क्या है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 10 है, आउटपुट 1 है, तो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया, 10 हो गया। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
तो देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, लेकिन जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होता जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो जीरो के बहुत क्लोज होगा, एक्स एक्सेस के बहुत क्लोज होगा, लेकिन वो कभी जीरो नहीं होगा। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होता। तो देखिए जो शेप है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वो कैसी है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की है। दिस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। The shape of average fixed cost is what? Rectangular hyperbola. कैसी शेप है इसकी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप है इसकी। कि ये देखिए ये पहले तो हाई है और जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे ये जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये कम होती जा रही है एंड इट इज कमिंग रियली क्लोज टू एक्स एक्सिस, बट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल नेवर बी जीरो। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? यहाँ पे 10 है, आउटपुट 1 है, तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 10। देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 18, आउटपुट इज 2 यूनिट्स, सो अगेन 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9, देन अगेन 24 डिवाइडेड बाय 3 इज 8 एंड सिमिलरली ये हम लोगों का अलग अलग यूनिट्स का हमारा क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप कैसी है? इट्स अ यू शेप कर्व और हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो भी कैसा है? वो एक यू शेप कर्व ही है। यहां पर आप देख लोगे कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, इनिशियली ये डिस्टेंस ज्यादा है और धीरे 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 ये डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है। ये डिस्टेंस कम क्यों हो रहा है? क्योंकि एवरेज कॉस्ट भी क्या है? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होता जा रहा है इसकी वजह से ये जो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो डिस्टेंस है वो भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इवेंचुअली ये दोनों बहुत क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे के, लेकिन ये दोनों कभी भी टच इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। सो आई होप ये आपको जो भी आज हम लोगों ने कॉस्ट डिस्कस करी वो आपको समझ में आई होंगी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, average fixed cost, average variable cost and average cost. So I hope you liked this video. If you liked it, then like it, share it, subscribe it.